डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मैथ्स टीचर। आज हम करेंगे लास्ट चैप्टर नंबर 7, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। सबसे पहले देखते हैं कॉन्ग्रुएंस किसे कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय कॉन्ग्रुएंस? द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। मीन्स मैंने एक फिगर बनाई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक फिगर बना रही हूँ। इसको मैं नाम दूंगी F1। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही फिगर मैंने और एक बनाई, सेम लेंथ, सेम सारे साइड्स, वर्टिसेस, सब कुछ मैंने सेम टू सेम बनाया। इतना सेम बनाया, दे आर कॉपीज ऑफ ईच अदर। और जब हम इनको एक के ऊपर एक रखेंगे, ये इसको दूसरे नीचे वाले को ऐसे हाइड करेगी। जब हम इसको सुपरपोज्ड करेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे, ये इसको ऐसे हाइड करेगी, लगेगा दे आर एग्जैक्ट, दे आर बिल्कुल सेम टू सेम, दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली। ऐसे वाले फिगर्स को कहते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट, जिनके लेंथ, साइजेस, हर कोई साइड, वर्टिसेस, सब कुछ जब इनका सेम टू सेम होता है कि ये एक दूसरे के ऊपर अगर हम इनको रखेंगे तो ये लगेगा कि ये एक ही कॉपी है। ऐसे फिगर्स को कहते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो हम इस तरह, ये नहीं हम ये दिस मीन्स इक्वल कि ये F2 के बराबर है, मगर अगर हम देखें ऐसे दिखाएंगे तो ये लगेगा इसके सारे पार्ट्स भी इक्वल है, एंगल्स भी, साइड्स भी, वर्टिसेस भी। इसको कहते हैं, ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंट की। इनकी जो रिलेशन है उसी रिलेशन को कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट, जब दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, उनमें सेम टू सेम सब कुछ है, उनकी रिलेशन को कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। और एक एग्जांपल दूंगी मैं। फॉर एग्जांपल मैंने बनाई एक लाइन सेगमेंट AB, फिर मैंने सेम टू सेम और एक लाइन सेगमेंट बनाई CD। देखिए इनकी लेंथ भी सेम है, बिल्कुल एक के ऊपर अगर हम ये सुपरपोज्ड करेंगे, दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली, और हमें लगेगा कि ये एक ही लाइन सेगमेंट है। सच लाइन्स आर कॉल्ड, दे आर कॉन्ग्रुएंट। AB कॉन्ग्रुएंट टू CD, ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट से कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह एंगल्स की बात करें तो मैं यहाँ पर एक एंगल बनाऊंगी। ये बनाया मैंने 60 डिग्री का एंगल, और एक एंगल बनाऊंगी, ये भी मैंने बनाया 60 डिग्री। देखिए अगर हम इसको एक के ऊपर एक रखेंगे, ये सुपरपोज्ड करेंगे, ये कवर इस तरह करेंगे एक दूसरे को कि लगेगा एक ही एंगल बनाया हमने। दे आर कॉपीज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल जैसे फोटोस्टेट कॉपी होती हैं, या जैसे कार्बन कॉपीज होती हैं, बिल्कुल सेम साइज के होते हैं, या जैसे बिस्किट्स होते हैं एक पैकेट में, इनका सेम साइज होता है, सेम लेंथ, सेम बिल्कुल सेम पैकिंग होती हैं। सच थिंग्स आर कॉल्ड, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। इसी तरह बात करते हैं अब ट्रायंगल्स के, क्योंकि हमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। Congruence of triangles. Triangle. Two triangles are congruent. मैंने बनाया ट्रायंगल ABCD। Two triangles are congruent. दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ये बनाया मैंने दूसरा ट्रायंगल DEF। आप देखिए अगर हम इनको क्या करेंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं इफ दे आर कॉपी ऑफ ईच अदर एंड व्हेन सुपरपोज्ड दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली। अगर हम इनको एक के ऊपर एक रखेंगे, लगेगा कि ये कॉपी है, बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। सच ट्रायंगल्स आर कॉल्ड, दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये हुआ कॉन्ग्रुएंट कि AB ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। मगर कॉन्ग्रुएंस किसे कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस मीन्स उनका जो मतलब रास्ता है, कॉन्ग्रुएंस, क्लोज कनेक्शन। फॉर एग्जांपल A D के इक्वल है, B A के इक्वल है, C। आप नहीं कह सकते हैं A
और इसका एफ सी और इसका ये नो। आप देखिए कॉन्ग्रेंस किसे कहते हैं, क्लोज कनेक्शन। ए, जहां पर आपने ए लिया वहां पर आपने यहां पर डी लिया, फिर बी और ए सी, ये साइड इस साइड से, ये साइड इस साइड से, और बेस वाला साइड इस बेस से इक्वल होना चाहिए, तब जाकर हम कह सकते हैं दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। ये हुए कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस मीन्स टू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फिगर हो, लाइन सेगमेंट हो, एंगल हो या ट्रायंगल हो, जब वो बिल्कुल कॉन्ग्रेंट होते हैं, सेम साइज, सेम वर्टिसेस, सेम मेजर होता है, तो उनको हम कहते हैं दे आर कॉन्ग्रेंट। और जब वही कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट्स, उनके रिलेशंस को हम कहते हैं दे कॉन्ग्रेंस कहते हैं उसके रिलेशन को, क्योंकि उनका सेम साइज, सेम सब कुछ सेम होता है। अब चलते हैं इसके एक्सरसाइज नंबर 7.1। एक्सरसाइज नंबर 7.1, क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 लाइन सेगमेंट्स और कॉन्ग्रेंट। अभी मैंने 2 लाइन सेगमेंट्स बनाए, इक्वल बनाए, कॉन्ग्रेंट बनाए। कब होते हैं 2 लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रेंट? जब उनकी लेंथ सेम होती है। इफ दे हैव द सेम लेंथ। 2 लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रेंट होती हैं जब उनकी लेंथ, दोनों की लेंथ सेम होती है। बी, among 2 congruent angles, one has a measure of 70 degree, the measure of another angle is। जब हमने बताया कि एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो अगर एक एंगल का मेजर है 70 डिग्री, तो दूसरे एंगल का भी मेजर होगा 70 डिग्री, तभी तो हम कह सकते हैं दे आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। सी, व्हेन वी राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, वो एक्चुअली मीन्स, हमारा मतलब क्या होता है? हमारा मतलब होता है मेजर, MEASUR। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगी, मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल B। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट शेप्स। अच्छा, अपने इर्द गिर्द नजर डालो, कितनी कॉन्ग्रेंट शेप्स आपके पास हैं? आपने लाई स्टैंप्स, एक स्टैंप का एक पैकेट लाया, ब्लेड्स का एक पैकेट लाया, बिस्किट का एक पैकेट लाया। अच्छा, आपने फोटोग्राफ, ये पेंटिंग लाई, सेम साइज के 2 पेंटिंग्स। आप देखिए उनमें लेंथ, मेजर, सब कुछ, वर्टिसेस बिल्कुल इक्वल होता है, तो वही हैं आपके रियल लाइफ एग्जांपल्स। 2 examples are stamps, packet of blades, पैकेट, या लिखेंगे बिस्किट पैकेट, बिस्किट्स पैकेट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ ट्रायंगल ABC congruent triangle FED under the correspondence ABC correspondence FED, write all the corresponding congruent parts of the triangle। correspondence means close relation, और correspondence की सिंबल है ये क्लोज रिलेशन। जहां पर A दिया आपने, आपको वहीं पर F देना है। जहां पर आपने B दिया है वहां पर आपको E देना है दूसरे वाले ट्रायंगल में। जहां पर आपने एक ट्रायंगल में C दिया है, दूसरे ट्रायंगल में वहीं पर आपको D देना है। वही होती है कॉरस्पॉन्डेंस, क्लोज कनेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ट्रायंगल्स बनाएंगे विद सेम कॉरस्पॉन्डेंस। ये बनाया मैंने ट्रायंगल, इसका नाम देंगे ABC, ट्रायंगल ABC। इसके बाद दूसरा बनाना है,
जहां पर आपने ए दिया वहीं पर आपको देना है सेम टू सेम बनाने हैं। यहाँ पर देना है आपको अपने एफ, फिर जहाँ आपने बी दिया वहाँ पर आपको देना है ई, और जहाँ पर आपने इस एंगल में ट्रायंगल में सी दिया है वहीं पर आपको दूसरे ट्रायंगल में डी देना है। अब इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस आ गई सेम। अब क्वेश्चन है इसके सारे कॉन्ग्रेंट पार्ट्स बताइए। कॉन्ग्रेंट पार्ट्स में देखते हैं पहले ए बी, ये साइड इज इक्वल टू एफ ई, बी सी इज इक्वल टू ई डी। इसको लिखना आप, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर। फिर सी ए इज इक्वल टू डी एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ये दिए हमने सारे कॉन्ग्रेंट पार्ट्स इन दो ट्रायंगल्स की, क्योंकि हमने इनमें कॉरेस्पॉन्डेंस पहले ही दी। किस कॉरेस्पॉन्डेंस में ये आते, इनका क्लोज कनेक्शन किसके साथ, एंगल ए किसके साथ क्लोज कनेक्शन में है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 4 is if triangle DEF congruent triangle BCA, write the parts of triangle BCA that correspond to। पहले हम ट्रायंगल्स बनाएंगे। इस ट्रायंगल का नाम है DEF। फिर हमें दूसरा ट्रायंगल बनाना है, सेम कॉरेस्पॉन्डेंस देनी है। इसमें है जहां पर डी है वहीं पर हमें बी देना है, फिर जहां पर ई है वहां पर हमें सी देना है, और जहां एफ है वहां पर देना है ए। बन गई इनकी सेम कॉरेस्पॉन्डेंस। अब ए पार्ट है, पहले दिया है, बताइए एंगल ई का कॉन्ग्रेंट पार्ट कौन है। एंगल ई का कॉन्ग्रेंट पार्ट है एंगल सी। फिर है सेकंड ई एफ, साइड ई एफ, इस साइड के कॉन्ग्रेंट में कौन है, साइड सी ए। इसी तरह थर्ड पार्ट है एंगल एफ से कॉन्ग्रेंट कौन है, एंगल एफ से कॉन्ग्रेंट है एंगल ए। और फोर्थ पार्ट है साइड डी एफ, साइड डी एफ का कॉन्ग्रेंट पार्ट है साइड बी ए। आप ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।